वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल इन मैथ्स विद मी। तो आज का जो टॉपिक है वो एज कंपैरेटिवली अदर टॉपिक स्लाइटली ज़्यादा समझने वाले हैं। तो स्लाइटली मैं क्यों कह रहा हूँ, कहानी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। आपने डी निकाला था, वही फार्मूला डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड एक्स की वैल्यू आपकी क्या आई है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी इंटू 2a। पार्ट 4 में जो आपने कॉन्सेप्ट किया उसके अंदर डी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो आई है, ना इक्वल टू जीरो आई ना लेस देन जीरो आई, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अब डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो भी हो सकती है। आपने कल जो क्वेश्चन किए डी की वैल्यू 73 आई, डी की वैल्यू 12 आई, कुछ भी आ सकती है। डी इक्वल टू जीरो, डायरेक्ट डी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। और डी लेस देन जीरो, इसका मतलब है डी नेगेटिव आएगा, डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर डी की वैल्यू -1 आ जाए या -5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर डी की वैल्यू -1 है, -1 पुटिंग करो इसके अंदर तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 या स्क्वायर रूट ऑफ -5। क्या आपने अभी तक स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव किया है? अभी तक आपने नहीं किया, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है। अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो आ जाए, ये आप +1 के अंदर करोगे, एक चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो आएगी तो +1 का चैप्टर ही यहां से शुरू होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम आयोटा लिखेंगे, +1 की कहानी है। अब डी लेस देन जीरो पे क्या होएगा, रूट्स मतलब जो x की वैल्यू है आर अनइक्वल, इसका मतलब है डी की वैल्यू आएगी जो पुटिंग करने के बाद सोल्व होगा अनइक्वल एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है +1 में समझ आएगा। फिलहाल आप ये समझो, इमेजिनरी का मतलब होता है जो रियल नहीं है, नॉट रियल, +1 में ज़्यादा समझ आएगा। तो लेस देन जीरो वाला केस तो कहानी खत्म होगी। इक्वल टू जीरो, अगर इक्वल टू जीरो है तो आएगा रूट्स आर इक्वल। ये कॉन्सेप्ट अब जितनी मर्जी बड़ी क्लास में हो जाओ, जब भी किसी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी तो रूट्स हमेशा इक्वल होएगे। तो रूट्स आर इक्वल एंड रियल वैल्यू कोई ना कोई आएगी। तो क्वेश्चन की डिमांड कहेगा कि फाइंड द इक्वल रूट्स, मतलब डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर दो। ये स्पेशल कहानी है। अब सारी कहानी किसके ऊपर आके रुकी, ग्रेटर देन जीरो पे। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी, 73 आ गई, 12 होगी, आप इसके अंदर पुटिंग करके देखो 73 रूट 12, ये आपने कल क्वेश्चन सोल्व किया है, मतलब पार्ट 4 के अंदर आपने ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट सोल्व किए हैं। तो अगर ग्रेटर देन जीरो आएगा तो रूट्स आर रियल। आपने जो कल क्वेश्चन सोल्व किए सारे रियल वैल्यू आई है। रियल का मतलब होता है स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो वो इमेजिनरी रूट्स बनते हैं, वो बड़ी क्लासेस का काम है। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर इक्वल टू जीरो आएगा तब इक्वल आएंगे, इसमें रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसके आगे दो केस आ गए, फर्दर दो केसेस में डिवाइड हो गया। दो केसेस में कैसे डिवाइड हो गया, अगर d ग्रेटर देन जीरो है, मतलब d की वैल्यू 73 होगी, d की वैल्यू 81 होगी, कुछ भी आई जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी आई जाए। बहुत ध्यान से देखो, यहाँ क्या है, स्क्वायर रूट। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँ इसका 73 का स्क्वायर रूट कल बड़ी मुश्किल से निकाला था, शायद हमारा आया था 8.54, शायद, नॉट श्योर, आप चेक कर सकते हो, 8 पॉइंट समथिंग आया था। रूट 81 का क्या आएगा 9, रूट 25 का क्या आएगा 5, ये तो डायरेक्ट ही निकल गए। इसका मतलब जब स्क्वायर रूट करोगे या तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा या वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होएगा। 8.54 समथिंग हुआ, तो दो केस आ गए, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आपको पता लग गया, स्क्वायर रूट ऑफ 81 9, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5, डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। या तो डी परफेक्ट स्क्वायर होएगा
या डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, या तो डी परफेक्ट स्क्वायर होएगा या तो डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होएगा। तो ऐसी चीज़ों में क्या करते हैं, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कल आपने क्वेश्चंस किया है, उन सारे क्वेश्चनों में अगर आप ध्यान से देखो x की वैल्यू सेम नहीं आई। ये आपने पार्ट 4 में किया सारा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। 73 आया, 12 आया, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे पार्ट 4 के अंदर। तो वो क्या है, रूट्स आर अनइक्वल आए एंड इर्रेशनल। आप देख सकते हो इर्रेशनल नंबर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 73, ये इर्रेशनल थे। सारे के सारी वैल्यूज अनइक्वल भी थे और इर्रेशनल भी थे। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा, इसके अंदर फर्दर 2 पार्ट्स डिवाइड होंगे। ये मैंने फ्लो चार्ट बना रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ही ना आए, फ्लो चार्ट पढ़ के ईजिली समझ आएगा। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अगर डी कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 पार्ट्स हो गए। 2 पार्ट्स क्या आएंगे, रूट्स तो अनइक्वल ही होएंगे। ये सारे अनइक्वल वाले केस हैं। अनइक्वल है, डिस्टिंक्ट का मतलब ही होता है अनइक्वल। डिस्टिंक्ट का मतलब ही होता है अनइक्वल। इक्वल तो इसके अंदर है सिर्फ। रूट्स आर अनइक्वल एंड रैशनल परफेक्ट स्क्वायर हो गए, रैशनल भी आ सकते हैं। रूट्स आर अनइक्वल लिखना है लिखो, वर्ड नहीं लिखना ना लिखो क्योंकि यहां लिख चुके हो। रूट्स आर अनइक्वल एंड इररेशनल। आप सोचोगे सर ये क्या मतलब हुआ इसका, रैशनल कब होएगा, इफ ए बी सी आर रैशनल। अगर ए बी सी रैशनल आ जाए तब होएगा। इफ बी इज इररेशनल, सिर्फ बी ही इररेशनल आ जाए, बी ही इररेशनल आ जाए, बी इज इररेशनल। सो अब से सारा फ्लो चार्ट आपको समझ आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, ये रब कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए। फ्लो चार्ट में सारा प्रॉपरली समझ आ जाए, प्रॉपरली समझ आ जाए आपको। लो जी, आपने हर क्वेश्चन में डी निकालना है। या तो डी ग्रेटर देन 0 आएगा या इक्वल टू 0 आएगा, लेस देन 0 आएगा। लेस देन 0 है, कहानी खत्म है। इक्वल टू 0, इक्वल इसका नाम होता है इक्वल, इसलिए यहाँ इक्वल आता है। इक्वल आप ये याद रखो, आपके सिलेबस में रियल है इसलिए रियल आया। या तो इक्वल होएगा या अनइक्वल होएगा, 2 ही पार्ट हो गए। अगर ये अनइक्वल है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, या तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा या परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। मैं बता चुका हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 81 या स्क्वायर रूट ऑफ 73। तो नोट ए परफेक्ट स्क्वायर एग्जांपल लिख देता हूं मैं यहाँ, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 73, स्क्वायर रूट ऑफ 82, ये नोट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा, रूट 81, रूट 25 एक्सेट्रा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है फिर तो कहानी खत्म होगी डायरेक्ट ही। ये कल आपने ये सारी लाइन आपने कल ये सारा आपने पार्ट 4 में की है। ये सारी चीज आप पार्ट 4 में करके आए हो जो मैंने कल कराया है। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, या तो अनइक्वल तो होएगा या तो रैशनल बन जाएगा या इररेशनल बन जाएगा। अपने आप समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो आप ये फ्लो चार्ट राइट डाउन करो, इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कहता है फाइंड अ वैल्यू ऑफ पी इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल कब होते हैं, इक्वल कब होती है, एक ही केस है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 बस। तो डी निकालना पड़ेगा। कंपेयर किसमें करना पड़ेगा आपको, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या आएगी पी, बी की वैल्यू कंपेयर करो तो क्या आएगी -4, सी की वैल्यू कंपेयर करो तो क्या आएगी 3। बड़े आराम से। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। इसमें सिर्फ डी निकालना होता है स्टूडेंट्स। -4 का स्क्वायर 4 इंटू पी इंटू 3, 16 -12p। आपके पास डी आ गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में डायरेक्ट कहा है पी निकाला, लेकिन रूट्स आर रियल एंड इक्वल गिवन है रूट्स आर
रियल एंड इक्वल, अगर रियल एंड इक्वल, इक्वल सिर्फ एक ही केस में बनता है अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए। तो 16 माइनस 12p इक्वल टू 0, 16 इक्वल टू 12p, p की वैल्यू क्या आ गई 16/12, 8/6, 4/3, तो p की वैल्यू क्या आ गई 4/3। बहुत आराम से हो गया। तो क्वेश्चन में यही कहा था उसने p की वैल्यू निकालो, तो d को 0 के इक्वल कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है 3x² माइनस 2x प्लस k इक्वल टू 0। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह रहा है कि रियल रूट्स है तो k की वैल्यू निकालनी है। रियल रूट्स, उसने इक्वल अनइक्वल नहीं कहा, रियल। रियल तो दो तरीकों से आता है, या तो d ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो। तो आप ऐसे करो, एक रिमार्क के तौर पे याद करो, याद रहना जब भी वो सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स की बात करें, इक्वल अनइक्वल की नहीं, रियल रूट्स की बात करें, तो इसके अंदर आपने d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों केस लेके चलने, खत्म हो गया। वो ही काम कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू k। बड़े आराम से आ गया। तो फार्मूला क्या होता है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू k। तो बड़े आराम से आ रहा है। d क्या आ गया आपके पास 4 माइनस 12k। यहां तक की कहानी सेम है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोल रहा है वो कि रियल रूट्स होने चाहिए, 4 रियल रूट्स, इक्वल अनइक्वल मिक्स हो गए इसके अंदर। आप यहां लिख लो, रियल रूट्स का मतलब है अनइक्वल प्लस इक्वल, दोनों केसेस कंबाइंड हो गए। तो फार्मूला क्या होता है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 माइनस 12k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12k। तो k की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 4/12, k इज लेस देन इक्वल टू 1/3। तो अगर मैं सॉल्यूशन सेट बनाना चाहूं तो k किसको बिलोंग कर रहा है, रियल को, रियल नंबर होएगा और k की वैल्यू क्या होगी 1/3 से लेस। बड़े आराम से हो गया। आप राइट डाउन करो। अगले क्वेश्चन में कह रहा है k की वैल्यू निकालो, k x² इक्वेशन दे रखी है प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टेटमेंट में साथ उसने ये भी कहा है डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब अनइक्वल रियल रूट्स है। पहले वही काम जो हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, कंपेयर विद, एक ही काम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू k, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1। तो d का फार्मूला क्या होएगा, b² माइनस 4ac। स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है, यहाँ b छोटा b दे रखा होता है तो हम कैपिटल B लेट कर लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना होए। 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 1, 4 माइनस 4k। उसे क्या डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, कहानी क्लियर है, फॉर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो उसमें इक्वल टू तो होता ही, डिस्टिंक्ट का मतलब ही होता है अनइक्वल। अनइक्वल में d ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वालिटी तो लेके चलते ही नहीं। 4 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। कोई भी क्वेश्चन कर लो, सारे क्वेश्चन सेम आएंगे। अगर मैं इसका सॉल्यूशन सेट लिखना चाहूं तो वो आएगा k बिलोंग करता है रियल नंबर को और k की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। आराम से हो रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन देख के बच्चों को टफ लगता है पर कहानी सेम है। आपको नेचर देख के पता लग रही है, रियल रूट्स पूछ रहा है, डिस्टिंक्ट रूट पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नो रियल रूट्स। अगर a और b आपस में इक्वल ना हो, अगर a और b आपस में इक्वल नहीं है तो रियल रूट्स नहीं आने चाहिए। रियल रूट्स कब नहीं आएंगे, जब इमेजिनरी हो जाएंगे। उसके लिए क्या होता है, d लेस देन 0 करना है। वेरी सिंपल। कंपेयर करो, कंपेयर किसके साथ करना है, अब ए बी तो पहले ही दे रखा है क्वेश्चन में, तो कैपिटल ए ले लो इक्वेशन को, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ छोटा है, छोटा भी पहले दे रखा है। मैंने पिछली एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल में मैंने यही चीज तो सिखाई है। ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या आ गई, 2 टाइम्स ए प्लस बी। सी की वैल्यू क्या आ गई, 1। बड़े आराम से आ गई। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ कैपिटल लेना है बी, क्योंकि यहाँ मैं कैपिटल ए बी सी लेके चला हूं। कंपेयर विद, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या आ गई, 1। स्क्वायर खोलो, 4a प्लस बी का होल स्क्वायर 8a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर खोल दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिर्फ कैलकुलेशन ही है स्टूडेंट्स, और मैं कुछ भी नहीं कर रहा इसके अंदर। 4 से मल्टीप्लाई, 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 8ab 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर 8ab प्लस 4 कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हो d की वैल्यू क्या आई है, माइनस 4a माइनस b का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा है नो रियल रूट्स, वो कब आएंगे, जब d लेस देन 0 होएगा। स्क्वायर चीज क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव, बिकॉज a माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव चीज को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो d लेस देन 0 का मतलब है नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब है इमेजिनरी रूट्स आएंगे, नाम उसका इमेजिनरी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 इक्वेशनें दे रखी है और बिल्कुल टफ नहीं है, बड़े प्यार से होएगा, स्मूथली होएगा। जितना प्यार आप मैथ से करोगे वो आपसे उतना ही करेगा, उससे ज्यादा मैथ आपसे प्यार करेगा। तो 2 इक्वेशनें हैं, कहता क्वेश्चन में कहता है रियल रूट्स होने चाहिए। अब रियल रूट्स का मतलब है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलना है दोनों केस में फॉर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k। बस खत्म हो गया। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, बहुत बारी कंपेयर कर चुका हूं, आप कंपेयर करते रहना। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 6 1, और 4 4 16 1 आ गया, और 24 25। तो d क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 64 माइनस 4k। 4 रियल रूट्स, तो क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस 256 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां क्या आएगा 64 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस इसको वहां लेके जाओ, k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 256, 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 4k। तो ये क्या आ गया, k ग्रेटर देन इक्वल टू 16, प्लस माइनस कभी भी नहीं होता इसके अंदर। ये 4 से डिवाइड करो, 16 ग्रेटर देन इक्वल टू k। लीनियर इक्वालिटी में करके तो आए हो, k की वैल्यू 16 है, 16 से बड़ी, और k की वैल्यू 16 से छोटी, 16 से छोटी। अगर मैं कहूं ये 16 है, k की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए और k की वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए। पॉसिबल कब है, जब इक्वालिटी साथ है। तो k इक्वल टू 16 डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो क्वेश्चन आसान था, 2 बार ही लग गया और कुछ भी नहीं था, कंपेयर कर दिया। अब मैं ऐसे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाता हूं। स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखी हो यार, बहुत आसान है। इसमें उसने इक्वल रूट्स कहा है, तो इन सारे पार्ट्स में d इक्वल टू 0 करना है। इसके अंदर डिस्टिंक्ट कहा है तो d ग्रेटर देन 0 करना है। इसके अंदर रैशनल कहा है रूट्स को, तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना है। तो बहुत आसान है, आपको डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेंगे सारे क्वेश्चन।
आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर, द एंड ऑफ दिस चैप्टर।